गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। आज का हमारा लेसन है माय विजन फॉर इंडिया। ये जो है हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखा गया है। ये एक साइंटिस्ट थे और मिसाइल मैन थे और कंट्री के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे। ठीक है, उन्होंने एक भाषण के दौरान ये जो लेख है वो लिखा था। उन्होंने कहा, आवर कंट्री हैज़ बीन इन्वेडेड एंड कंट्रोल्ड बाय मैनी डिफरेंट रूल्स ड्यूरिंग आवर 3000 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री। उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो भारत के लिए उनके 3 स्वप्न हैं। पिछले 3000 सालों से पूर्व विश्व के लोग जो है भारत पर आक्रमण करते रहे हैं, बट इंडिया हैज़ नेवर अटैक्ड अनदर नेशन और कंज्यूमर। मतलब कि उस जो इंडिया ने किसी के ऊपर अभी तक कोई युद्ध नहीं किया है। दिस इज बिकॉज वी फॉट वेरी हार्ड टू विन आवर ओन फ्रीडम एंड सो वी रिस्पेक्ट अदर्स फ्रीडम। वो कहते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि हमने कभी दूसरे देश के साथ ऐसा नहीं किया, हमने कभी दूसरे देश के ऊपर कब्जा नहीं किया, उसकी ज़मीन, उसकी संस्कृति, उसके इतिहास को कभी नहीं हड़पा और अपने चिंतन को उसके लोगों पर लादने का प्रयास नहीं किया। इसका कारण है कि प्रत्येक स्वतंत्रता का हम सम्मान करते हैं। कलाम कहते हैं इसी कारण है कि मेरा क्या है, उनके 3 सुपन थे। उन्होंने क्या कहा फिर, नाउ दैट वी हैव आवर फ्रीडम मस्ट वैल्यू इट। अब क्या है, हम स्वतंत्र हैं और हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए, मतलब समझना चाहिए इसको। डॉक्टर कलाम फर्स्ट विजन इज फ्रीडम। उनका जो फर्स्ट विजन था, जो उनका मतलब पहला जो चिंतन था वो क्या था कि पहला सुपन उनका था स्वतंत्रता। फिर उसके बाद ही सेज दैट बाय प्रोटेक्टिंग आवर फ्रीडम वी कैन गेट द रिस्पेक्ट ऑफ अदर नेशन। कि हम अपनी स्वतंत्रता को अगर संभालते हैं तो हम दूसरे नेशंस की भी मदद कर सकते हैं और उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। हिज सेकंड विजन इज एंटायर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उनका जो दूसरा सपन था वो पूरे अपने देश को डेवलप करना चाहते थे और वो चाहते थे कि जो है हम आगे बढ़ते चले। डॉक्टर कलाम एल्यूड्स बीइंग इन द टॉप 5 पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर कलाम जो थे वो इंडिया मतलब भारतवर्ष को विश्व के 5 जो बेस्ट वो है नेशंस उसमें लेकर के आना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम, although our nation has been developed continuously and we are recognized globally। वो कहते हैं कि हम धीरे धीरे सारे विश्व में पहचाने जा रहे हैं इस टाइम और हम धीरे धीरे उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। We unfortunately are not confident about ourselves। लेकिन क्या है कि हमारे जो नागरिक हैं, हमारे देशवासी अपने ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, अपने ऊपर उनका इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। वी नीड टू बिलीव इन आवर ओन एबिलिटी टू बिकम ए डेवलप्ड नेशन। और वो कहते हैं कि हमें अपनी जो हमारी एक वो है आगे बढ़ने की इच्छा है और जो हमारी पोजीशन है उसको हमें समझना चाहिए और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए और हमें जो हमारी एबिलिटी है उसको बढ़ा करके एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहिए। डॉक्टर कलाम टेल्स द इंडियंस टू वर्क टुगेदर टू एम्पावर इंडिया टू बिकम ए डेवलप्ड नेशन। वो कहते हैं हम सब नागरिकों को मिलकर के देश के लिए कार्य करना चाहिए और इसको एक बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहिए। Will have to stand up to the world not only as a military power but also as an economic and scientific power। वो कहते हैं मिलिट्री पावर के अंदर ही हमको इसको ऊपर नहीं ले जाना बल्कि इकोनॉमिकली, मतलब हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो भी ऊपर जाए और हमारा जो साइंटिफिक पावर है वो भी हमारी ऊपर जाए, मतलब वो भी डेवलप हो। इन हिज विजन डॉक्टर कलाम सेज दैट
वी मस्ट सिक्योर द पोजीशन फॉर आवर कंट्री। वो कहते हैं कि हमें अपनी कंट्री की पोजीशन को सिक्योर करके रखना चाहिए। पीपल कॉन्स्टेंटली कंप्लेन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। जो लोग हैं वो दिन रात गवर्नमेंट के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं और मतलब उसके कंप्लेनिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कंप्लेन करते रहते हैं। डॉक्टर कलाम सेज दैट वी नीड टू स्टॉप कंप्लेनिंग एंड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। वो कहते हैं हमें इस वाद विवाद में ना पड़ के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी कि एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। एंड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड वर्क टूवर्ड्स क्रिएटिंग ए बेटर इंडिया। और हम जब सब मिल करके काम करते हैं और अपने देश के लिए काम करते हैं तो हम अपनी जो भारतवर्ष को बहुत ही ऊंचा और अच्छा दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद है टूवर्ड्स क्रिएटिंग ए बेटर इंडिया फॉर आवरसेल्व्स एंड आवर फ्यूचर जनरेशन। वो कहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपने लिए हम इंडिया को बहुत ही सुंदर रूप दे सकते हैं। ये माय विजन फॉर इंडिया, ये मैंने आपकी उसकी समरी पूरी करवाई है। उसके बाद पैसेज 1 and 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसमें कुछ मुश्किल वाली, इसको आप पढ़ोगे तो इसी में से हमें ये आंसर्स मिल जाते हैं। हाउ मेनी विजन डज डॉक्टर कलाम हैव फॉर इंडिया? कितने विजन थे उनके? 3 विजन ऑफ फॉर इंडिया। व्हाट इज द फर्स्ट विजन? उनका फर्स्ट विजन क्या था? फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। सो हु केम एंड लूटेड अस? किसने हमें आकर के लूटा था? जो बाहर के जो वो लोग थे, अलेक्जेंडर ने, टर्कीज ने, मुगलों ने और पोर्टुगीज ने, ब्रिटिश ने, फ्रेंच ने, डच ने, सब ने आकर के भारतवर्ष में कब्जा किया और भारतवर्ष की संस्कृति को, सभ्यता को और उसकी चीज़ों को लूट करके ले गए। वाई डू वी नॉट अटैक अनदर नेशन? क्यों नहीं हम अटैक करते हैं? वी डू नॉट अटैक एनी नेशन बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। क्योंकि हम दूसरों अपनी फ्रीडम को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम दूसरे देशों की स्वतंत्रता को भी रिस्पेक्ट करते हैं। When did India get first vision? कब आया था? 1857 के अंदर। सेकेंड पैसेज जो है उसको पढ़ेंगे। व्हाट इज द ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज ऑफ आवर कंट्री? ग्रोथ रेट क्या है हमारा? ज़्यादा से ज़्यादा 10% है। व्हाट डू वी लैक? क्या है? वी लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर क्या है? हमारे आत्मविश्वास की कमी है। टू सी आवर सेल्फ एज ए डेवलप्ड नेशन। एक बढ़ते हुए मतलब एक खुशहाल देश के लिए हमारे अंदर क्या है? आत्मविश्वास की कमी है। व्हाट इज सेकंड विजन ऑफ डॉक्टर कलाम फॉर इंडिया? सेकंड विजन क्या था? डेवलपमेंट। वो देश को आगे बढ़ाना चाहते थे। व्हाट शुड वी सी अबाउट इंडिया? वी शुड सी इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन। वो चाहते थे कि हमारा आत्मनिर्भर भारत हो और हम आगे आगे बढ़ते चले। What is the position of India in the world in terms of GDP? कौन सा है? 5 nation. India is among top 5 nation in the world in the term of GDP. थर्ड मतलब फिफ्थ वो है हमारी जो पोजीशन है। अब इसके बाद है ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। हु इज आई इन अबव पैसेज? प्रोफेसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये याद करने हैं आपको, बस नाम ही याद करना है। वाई हैव वी नेवर इन्वेडेड अदर कंट्रीज? क्यों नहीं करते हम? क्योंकि हम फ्रीडम की रिस्पेक्ट करते हैं। बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। फिर उसके बाद आपका आ जाता है, इसके बाद हम चलेंगे इसमें नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आंसर ही है, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं। इसको आप आराम से करोगे, याद हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम? क्या है? फ्रीडम इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज आवर फंडामेंटल राइट। स्वतंत्रता का क्या है? वो हमारा फंडामेंटल राइट है। वी कैन एक्सप्रेस एंड ऑप्शन ओपिनियंस, चॉइस ऑफ रिलीजन, वर्क। मतलब हमें शिक्षा का अधिकार है, हमें धर्म का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है। ये सब हमारे क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स है। हु इज, ये मैंने आपको करा दिया। हु इज APJ अब्दुल कलाम? एक्सप्लेन द वर्ड विजन। विजन मीन्स थिंकिंग आउट वर्क एंड होप विद एक्सपेक्टेशन। विजन का मतलब क्या है? कि किसी भी काम के बारे में सोचना, उसको आगे बढ़ाना और उसको कंप्लीट करना। व्हाट इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ इंडिया? इंडियन की बेसिक क्वालिटी क्या है? कि वी आर ऑल ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्कर इंडियंस।
और क्या है, वो किसी को भी हम पसंद नहीं करते डिस्ट्रॉय करना, किसी का हम नुकसान करना पसंद नहीं करते। रिस्पेक्ट टू ऑल इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ इंडियंस। ये मैंने आपको कराई दिया। व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया जीडीपी, जीडीपी पे कौन सा 5वें नंबर पर है। विच इज आवर स्ट्रॉन्ग साइड, स्ट्रॉन्ग साइड क्या है हमारी, हमारी मिलिट्री, आवर इकोनॉमी एंड आवर रिसोर्सेज। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर बढ़ा सकते हैं। राइट द 3 मेन नेम्स हु वर्क विद कलाम। 3 लोग कौन से हैं जो कलाम के साथ नाम जुड़ता है, डॉक्टर विक्रम सब्रवाल, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रहा प्रकाश। ये जो है ये 3 लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ इन्होंने काम किया था। व्हाट द गर्ल ऑफ 14 वांटेड, क्या चाहती थी 14 साल की बच्ची जो थी वो अब्दुल कलाम जी से उनका ऑटोग्राफ चाहती थी। ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया लेसन। इसमें जो है छोटे छोटे से है ये जो ग्रामर पोर्शन है, इसको आप कंप्लीट कर लेना। इजी है ये, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट जैसे ये वाला मैं आपको करा देती हूँ, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मस्ट appropriately in the blanks given below. Sharia, what are you doing? I am watching TV. चिरंजीव कहता है शैरिया, you make some coffee for me. अब क्या करेंगे ये, could you make, could you, क्या आप मेरे लिए कुछ कॉफी बना सकते हो। चिरंजीव, I can, but could you bring the milk from the market. कहता है मैं बना सकता हूँ लेकिन क्या तुम दूध जो है बाजार से ला सकती हो। हरजीत क्या कहता है, डैश पोलाइट, मतलब प्यार से बोल रहा है वो, यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। कमलजीत वो क्या कहती है, पॉसिबिलिटी से, तो पॉसिबिलिटी के लिए क्या आएगा, कैन नॉट, आई कैन नॉट बट हैज टर्न सोर, क्योंकि वो खट्टा हो गया, मैं ला नहीं सकती क्योंकि खट्टा हो गया। तो ये आपको जो है इसमें दिए हुए होते हैं, इस फिल इन द ब्लैंक्स में, ये आपको इसमें फिल करने हैं। इसके अलावा जो है ग्रामर पोर्शन में आपका एक ये है, डू एंड डोंट। एज ए गुड सिटीजन थिंक एंड राइट 5 थिंग्स यू शुड एंड शुड नॉट डू, मतलब आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। डू में क्या क्या आएगा, सपोर्ट द हेल्पलेस एंड डिसेबल्स, मतलब हमें हमेशा जो हेल्पलेस है और जो डिसेबल लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। हेल्प द पुअर एंड नीडी पीपल्स, जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए। टच योर पेरेंट्स फीट एंड से नमस्ते, अपने मम्मी पापा के पैर छुओ और नमस्ते कहो। ओबे योर सीनियर्स, अपने बड़ों का आदर करो। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर करो। ओबे योर सीनियर्स, मतलब उनको आप ओबे करो। ओबे मतलब होता है कि उनकी बात मानो। डोंट क्या है, डोंट प्ले, क्या नहीं करना है आपको, डोंट प्ले दे लाउड स्पीकर एट हाई पिच, आपको जो है लाउड स्पीकर जो है वो बहुत तेज आवाज में नहीं बजाने हैं। डोंट स्पीक हर्श वर्ड्स टू योर नेबर्स एंड नियर डियर्स, कहते हैं कि कभी भी हमें कड़वा नहीं बोलना चाहिए, हर्श वर्ड्स को नहीं बोलना चाहिए अपने आसपास में, अपने फ्रेंड्स के साथ। डोंट इरिटेट द एजेड पीपल, जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको हमें इरिटेट नहीं करना चाहिए। डोंट टीज एनीबडी, कभी भी किसी को हमें टीज नहीं करना चाहिए। डोंट हर्ट एनीबडीज इमोशंस, और कभी भी किसी की भावना से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये आपको सिंपल सा है, कुछ नहीं, मैंने कंप्लीट करा दिया पूरा लेसन। आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे, और जो छोटे छोटे इसमें वो है ग्रामर पोर्शन है, इसको आप अपने पढ़ करके और कॉपी में लिखोगे। अब जैसे है यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंस टू कन्वे 2 डिफरेंट मीनिंग, एक वर्ड है उसको 2 अलग अलग सेंटेंस में बनाना है। मैच, नाउ द टीम विल प्ले ए क्रिकेट मैच। फिर क्या है, वन शुड नॉट मैच शुगर और शुगर टू सॉल्ट, मतलब क्या है कि नमक और चीनी का मेल नहीं कर सकते, और वो क्या है, क्रिकेट मैच। फास्ट, फास्ट मतलब तेज। सोहन इज माई
फास्ट फ्रेंड, मेरा अच्छा मित्र है। आदित्य रन फास्ट एंड केम फर्स्ट इन कॉम्पिटिशन। आदित्य जो है वो बहुत तेज दौड़ता है और फर्स्ट आता है कंपटीशन में। ऐसे बियर, कोर्स, एडिशन, ये आप अपनी कॉपी में इसके दो इसके सेंटेंस आप कंप्लीट करके रखोगे, ठीक है। उसके बाद इसमें और तो इतना कुछ भी नहीं है, कंप्लीट कर दिया मैंने ये लेसन। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ो, लेसन को, वीडियो को वॉच करो, समझो इसको, उसके बाद क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हो या बात कर सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।